अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा शहबाज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैंने अपने घर से नवाज शरीफ पार्क कोट ख्वाजा से स्कीम नंबर 2 का सफ़र किया। पार्क हिल स्टेशन, बिजली घर और फायर ब्रिगेड के दफ्तर के पास है। पार्क से आगे 5 मिनट की मुसाफत पर नवाज शरीफ हॉस्पिटल है। यह पार्क बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों के लिए बनाया गया है। बहुत से लोग सुबह के टाइम आकर यहाँ पर वॉक करते हैं, वॉकिंग ट्रैक पर वॉक करते हैं, जिनमें बड़े और बच्चे और बूढ़े लोग शामिल हैं। सर्दियों में बहुत सी फैमिलीज धूप के लिए बच्चों को लेकर दोपहर का टाइम पार्क का रुख करती हैं। बहुत से बीमार लोग जिनके घर मुनासिब धूप लेने की जगह ना हो पार्क में आते हैं। बुजुर्गों के लिए बैठने की कोई मुनासिब जगह का इंतज़ाम नहीं है पार्क में, जहाँ वो बैठकर मुनासिब जगह पर धूप ले सकें। मैंने पार्क में बहुत से लोगों को देखा, जिनमें बच्चे बूढ़े और बड़ी सभी शामिल थे। इनको पार्क में देखा। पार्क में सहूलियात का फुकदान है। आने वाले लोगों के लिए कोई मुनासिब इंतजामात नहीं है। बच्चों के झूले बदहाली का शिकार हैं और बहुत कम हैं। झूले बहुत गंदे हैं। बच्चों के खेलने के लिए कोई मुनासिब जगह और खास जगह नहीं है। जिस फव्वारे में पानी होता है, इसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और इस जगह में पानी का कोई नामो निशान नहीं है। पार्क यहाँ तक के पानी का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत से झूले टूटे हुए हैं, जिनसे खुदा न खास्ता कोई हादसा रुनमा हो जाए तो यहाँ पार्क इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। यहाँ हुक्मरान के कोई वज़रा ज़िम्मेदार होंगे। पार्क में मुनासिब खाने की कोई कंटीन नहीं है, इसलिए खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं, जो आने वाले लोगों को खुशामदीद कहते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। पार्क में जाने वाले इस कूड़े की बदबू से बदहाली का शिकार हो जाते हैं। इससे बीमारियों में इजाफा होता है। कोरोना की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है। कोई इंतज़ामिया का कंट्रोल नहीं है, ना ही मास्क पाबंदी और ना ही आने वालों की छानबीन। किसी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैं हुकूमत और उनके वज़रा से इस बात की इल्तिजा करती हूँ कि वो इस पार्क समेत दूसरे पार्कों के निज़ाम को बेहतर बनाएं, ताकि बच्चों के तफरीही मुकामात खंडरात में ना तब्दील हों और वो इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बच्चों के झूले और खेलने कूदने की जगह पर ध्यान दिया जाए। यहाँ तक कि बच्चों के नए झूलों के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए जाएँ। मैं हुकूमत वफ़द और आला हुकाम से ये मुतालबा करना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए नए झूले लाए जाएँ, ताकि बच्चे तफरीही मुकामात पर आकर खेलें और हमारे मुल्क में सहाफ़त की प्रमोट हो और हमारे मुल्क में सियाहत की प्रमोट हो। दूर दराज से लोग हमारे मुल्क आएँ और आकर हमारे पार्कों में लुत्फ़अंदोज़ हों। इसी तरह दूसरे पार्कों के इंतज़ामात को भी देखा जाए। हुकूमत को चाहिए कि इस पार्क में तरक्याती मंसूबों पर अमल किया जाए, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के झूले और बैठने के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम किया जाए। बच्चों के झूलों को बेहतर बनाया जाए। बच्चों के खेलने कूदने के लिए मुनासिब सी जगह बनाई जाए। बच्चों के बहुत से झूले, जिनमें स्लाइड्स, स्विंग्स सब कुछ है, वो इस पार्क में बदहाली और टूट का शिकार हैं। मैं चाहती हूँ, मैं इमरान खान और उनकी टीम से इस बात का मुतालबा करती हूँ कि वो पंजाब में नए तरक्याती मंसूबे लेकर आएँ, जिन तरक्याती मंसूबों में बच्चों के पार्कों में बेहतर इंतज़ामात करने के साथ साथ बच्चों के झूलों, बड़ों के बैठने के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम भी ज़रूरी है। ताकि हमारा मुल्क तरक्याती मुल्कों में शुमार हो और लोग दूर दूर से आकर हमारी सियाहती मुकामात को देखें। लाहौर तो वैसे ही बागों के शहर के नाम से मशहूर है, पर यहाँ के पार्कों और बागों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत से पार्क नवाज शरीफ कोट ख्वाजा से पार्क समेत बदहाली और टूट का शिकार हैं, जिसके लिए हुकूमत वफ़द को चाहिए कि वो मुकम्मल तरक्याती मंसूबे बनाए और इन
मंसूबों पर और इन मंसूबों पर अमल दरामद भी करे। बच्चों के लिए मुनासिब तफरीही पॉइंट बनाए जाए जिन पर जाकर बच्चे इंजॉय करें। फैमिलीज के लिए पिकनिक पॉइंट बनाए जाए जहाँ जाकर फैमिलीज एक रोज़ किसी न किसी छुट्टी वाले दिन जाकर तफरीही मुकामात को एंजॉय करें। इसके साथ साथ पार्क में इतवार वाले दिन ज़्यादातर लोगों का रश होता है क्योंकि इतवार वाले दिन छुट्टी का दिन होता है। सब लोगों को अपने अपने दफ्तरी औकात से बच्चों को स्कूलों से, बड़ों को दफ्तरी औकात से छुट्टी होती है, तो सब पार्कों का रुख करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन पार्कों और हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन पार्कों और इस समेत मुख्तलिफ पार्कों की तरक्याती मंसूबों के साथ साथ इन पर अमल दरामद भी करे। जिस तरह मुल्क में कोरोना की लहर फैली हुई है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो पार्कों में और सख्ती करे, खास करके मास्क, सैनिटाइज़र। पार्क इंतज़ामिया को चाहिए कि वो आने वाले लोगों को इस बात का पाबंद करें कि वो आकर मास्क लगाएं, वो आते हुए मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, लोग एक दूसरे से मुसाफत पर खड़े हों। अब जिस तरह कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन का खतरा जारी है, तो हमें चाहिए कि हम पार्कों में जाएं पर SOPs को मद्देनज़र ना रखें, SOPs पर अमल दरामद जारी रखें। इसी तरह यहाँ पे सुबह के टाइम बहुत से गूंगे बहरे लोग आते हैं जो एक दूसरे को समझाते हैं और एक दूसरे की क्लास भी लेते हैं। पार्क में बहुत से नौजवान बच्चे और छोटे बच्चे जो कि क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत से लोग पार्क में गंदगी के ढेरों पर सो रहे थे। ऐसे लोगों के लिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि कोई ना कोई मुनासिब इंतज़ाम करके उनके सोने और रहने के लिए जगह करे। वैसे तो हुकूमत बड़े दावे करती है कि हमने फलां जगह फलां जो है रहने के लिए लोगों के लिए बनाया है, पनाहगाहें बनाई हैं, ये क्या, पर वहाँ पर गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। बच्चों के झूले जो कि बिजली से चलते हैं, वहाँ पर उनका इंतजाम का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था, स्वाय एक जंपिंग झूले के जहाँ 2-4 बच्चे जंपिंग झूले पर खेल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की बींगे अप डाउन झूला बदहाली और टूट का शिकार है। खुदाना हादसा कोई बच्चा झूला लेते गिर जाए तो कौन जिम्मेदार? यहाँ हमारा हुकूमत वफ़्त और उसके नुमाइंदे जिम्मेदार होंगे या पाक इंतज़ामिया इसकी जिम्मेदार होगी। बच्चों की स्लाइडों पर इस कदर मिट्टी थी कि छोटे बच्चे अगर इस पर स्लाइड लें खुदाना हादसा वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो हुकूमत वफ़्त की जिम्मेदारी है कि वो इस सब को मुनासिब इंतजाम से देखें, पार्कों की सफाई का ख्याल रखें, हाकरूबों को मुकर्ररा वक्त पर पार्कों में भेजा जाए ताकि वो जाकर पार्कों के मुकम्मल तौर पर इंतजाम की जाए। पार्क के बाहर कचरे के हम बाहर लगे हुए हैं, बाहर के बहुत से दरवाज़ों के बाहर इस तरह कचरे के हम बाहर लगे हुए हैं कि इंसान उसकी बदबू से बदहाली का शिकार होता है और पार्क में जाने को दिल नहीं चाहता। मैंने एक छोटी सी सर्वे रिपोर्ट इस पार्क की तैयार की है जो कि लोगों के लिए मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इससे मुतमिन होंगे और अपनी राय आमा का मुझे इत्तफाक करेंगे और राय आमा का इत्तफाक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या मैं सही कह रही हूँ। मैं हुकूमत वफ़्त और उनके नुमाइंदों से इल्तिजा करती हूँ कि बेहतर है कि वो बच्चों के पार्कों पर दिन ब दिन तवज्जो दें, बच्चों की तफरीही मुकामात को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं ताकि बच्चे कम अज़ कम और कुछ नहीं तो पार्कों में जाकर ही तफरीही मुकामात को से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यही एक छुट्टी का दिन होता है, यहाँ वेकेशंस होते हैं जब बच्चे पार्कों में जाकर इंजॉय कर लेते हैं, खेल कूद लेते हैं। नहीं तो बच्चे अपनी तलीमी सरगर्मियों से ही फारिग बहुत कम होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इतवार की छुट्टी होती है और वह इतवार वाले दिन ही अपने घर वालों के साथ जाकर पार्कों का रुख कर पार्कों में इंजॉय करते हैं। पर हमें चाहिए और हुकूमत वक्त को चाहिए कि हम पार्कों में मुनासिब इंतजाम करें। पार्क में जाने वाले लोगों से मैं इल्तिजा करती हूँ कि वो अगर तो कोई चीज़ खाते हैं तो उसका कूड़ा करकट
पार्क में ना फेंकें, बल्कि जो वहाँ पे डस्टबिन्स लगी होती हैं उसमें फेंकें। क्लीन लाहौर मुहिम चलाई है, उस नाम से डस्टबिन पार्क में लगी हुई हैं। गंद वगैरह, रैपर्स वगैरह बच्चों से भी कहें कि वो डस्टबिन में फेंकें, ना कि पार्क पे जगह जगह कूड़ा करकट को फेंका जाए। हम लोग भी बहुत सी गलतियां करते हैं, जिस तरह किसी ने जूस पी लिया, बोतल पी ली, वो बोतल्स जो है हम पार्क में फेंक आते हैं, बल्कि फेंक नहीं देते, रख देते हैं, जिससे पार्क जो है वो बदहाली का शिकार होते हैं, टूट फूट का। इसी तरह कचरा बढ़ता जाता है, पार्क में कचरा बन जाता है। मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहूँगी कि जो पानी के फुव्वारे लगे हुए हैं पार्क में, उस पर ध्यान दिया जाए। पानी के फुव्वारों में मुनासिब पानी का इंतज़ाम किया जाए, ताकि आने वाले लोग इस फुव्वारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। ऐसे ही मेरी इस वीडियो में नज़र आ रहा है बच्चों की भींगे जो हैं वो टूटी हुई हैं। वहाँ बच्चे सही तरह से झूले नहीं ले सकते, क्योंकि वो ना होने के बराबर हैं। बहुत से बच्चे खुदा ना खास्ता बस बच्चे बैठना चाहते हैं, पर ना लगी हुई हैं। अगर गिर भी जाएं तो बच्चों को ही नुकसान पहुंचता है, या घर वालों को ही इसका सारा जो है हंदेसा भुगतना पड़ता है। फिर उस टाइम पर ना ना पार्क इंतजाम में ज़िम्मेदार होती है, और ना ही कोई और दूसरे लोग ज़िम्मेदार होते हैं। इसी तरह आप लोगों को बहुत सी मुकामात की वीडियोस दिखाई जाएंगी, जिन पर मैं अपना जो है तबसरा पेश करूंगी। इसके अलावा बहुत से इंटरव्यू मैं लोगों से जाकर करूंगी, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों के होंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के आपको मिलेंगे। अब तक बहुत से मुकामात के लोगों के मैं उन पर तबसरा लेके आऊँगी, लोगों से बहुत से सवालात करूँगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे पेज को तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।